नेरवा चौपाल की खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी खबरें आप तक पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़। मैं हूं डीडी जंस्टा। सिविल हॉस्पिटल नेरवा में आए दिन नए नए मामले उजागर हो रहे हैं। सिविल हॉस्पिटल नेरवा में लापरवाही का आलम इस कदर है कि बीते दिन काली बहादुर नेपाली मूल का निवासी अपनी पत्नी की प्रसव पीड़ा के चलते उसे सिविल हॉस्पिटल नेरवा लाया। मोनिका को जब असहनीय प्रसव पीड़ा का आभास हुआ तो उसका पति डॉक्टर को बुलाने गया और मोनिका ने कहा कि मैं दर्द से मर रही हूं, लेकिन जब काली बहादुर डॉक्टर को बुलाने अंदर गया तो वहां डॉक्टर मौजूद नहीं था, केवल मात्र नर्स वहां थी। अपनी पत्नी की गंभीर हालत को देखते हुए काली बहादुर ने नेपाली मूल की महिला अमृता को बुलाया, जिसने सिविल हॉस्पिटल आकर नेपाली मूल की महिला मोनिका की डिलीवरी करवाई। गनीमत रही कि नेपाली मूल की महिला मोनिका और बच्चा दोनों सही सलामत है। इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि विकास के दावों का दम भरने वाली सरकार और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का हवाला देने वाली सरकार की ज़मीनी हकीकत क्या है, ये किसी से छुपा नहीं है। डॉक्टर से जब बात की जाती है तो जो बाकी मरीज़ भी यहाँ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स का जो रवैया है वो ठीक नहीं है और डॉक्टर का यही कहना है कि यहाँ जो भी मरीज़ आते हैं उनका व्यवहार ठीक नहीं है, इसलिए इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। इस विषय पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। पूरी जानकारी के लिए देखिए तैयार एक विशेष रिपोर्ट। Music Studio. अच्छा, ये तानेबाज है और मेरे बेटे का नाम मेनिका है। अब मैं आया था लगभग 4:30 बजे तक मैं यहाँ पहुँचा था। अब नर्स लोग भी यहाँ इधर उधर किया है। अब बाद में मेरा एक जेठू एक दीदी आके उन्होंने खुद पैदा किया है। बस आया, मेरे को पता ही नहीं लगा, बच्चे ले लिया मेरे को बातें। तब लाटा जी गाड़ी बुकिंग करके आया मैं, तब आए हमने बोला शिट्टा जी मेरी बुई ने देखभाल कर लेना, यही बोला हाँ देख ली। मैं बोला बाद में पता नहीं क्या क्या हो गया, न इनका कागज है न परमानेंट न इनका आधार कार्ड है। मुझे कैसे देना, मुझे दिन को बोल दिया था बोला शिमले में चली जाओ। अब इनका जिम्मेदारी कोई बच्चे कोई माँ मर जाएगी तो हमने जिम्मेदारी थोड़ी ना लिया है, यही बोली। अब उसके बाद हम रह गए ठस। उसके बाद जैसे इनका बच्चे डेट होने का होगा, पानी आएगा उसे मेरे को बताना। अब जब यहाँ पानी निकल जाएगा तो बच्चे होने को दूसरे कुमड़े पर देना। तब मैंने खुद पैदा किया और जब हो गई बच्चा निकल गया, अब मैंने बोला दीदी उठ जाओ। तब बड़ा मुश्किल से दीदी को 2-3 बार आवाज मारा, दीदी उठी यहाँ पर। तब बाद में आई ये साफ करी पोदले कुमड़े पर लिए, तब डाली मशीन में, तब इनका सारा साफ करा, तब ले ये बात है भाई मेरे को। हम यहाँ हॉस्पिटल में गए थे, थोड़ा बुखार है, मतलब कल रात से पूरी रात सोया नहीं। ज़्यादा बुखार बढ़ रहा है, इसलिए हम हॉस्पिटल गए थे। बट वहाँ पे ऐसी सिस्टर है जो मिसबिहेव कर रहे हैं, उनको तो तमीज़ ही नहीं है बोलने की। वो तो बात नहीं सुन रहे। मैं गई ना अंदर, मैं कहा मैं मैसेज से पेशेंट आए, उन्होंने बोला से बोलते बात ही नहीं सुनी मेरी। बाद में आए थोड़ी देर, आधे घंटे के बाद बाहर आए, फिर देखा दूर से, शक्ल देख के बता फिर चले गए। ये बोलते कोई ये कोई बीमारी होती है। तो जब बुखार चेक किया 103 डिग्री था, मैं कहा ये क्या बुखार नहीं, बोला नहीं जी। फिर एक इंजेक्शन लिख दिया, वो भी
जबरदस्ती वो वैसे हमने फिर हमने बोला मैं कहा नहीं तो कहीं और ले जाते इनको, हम और अगर जा आप रहे नहीं हैं, कर सकते ना कुछ ट्रीटमेंट भी। नहीं कर सकते। पहले तो बात ही नहीं बात करी, सुनने को राजी नहीं है। अंदर गई मैं 2-3 बारी बोला उनको, बात ही नहीं सुनी, आधे घंटे तक हम बाहर आए, इनके बुरे हाल। यहाँ के स्थानीय नुमाइंदे और विधायक दावा करते हैं कि चौपाल नेरवा नंबर 1 है। ये बात सही बैठती है, लेकिन दूसरे मायने में क्योंकि नेरवा में अभी तक स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं हाशिए पर है, इस बात से कहा जा सकता है कि नेरवा चौपाल वाकई ही पिछड़े वर्ग की सूची में नंबर 1 पर आ रहा है। आशा करते हैं कि जिस तरह की लापरवाही कल रात अस्पताल में सामने आई, इस पर स्थानीय शासन प्रशासन कड़ा संज्ञान लेगा और स्वास्थ्य जैसी मूल सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करेगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।